जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कल एक बड़ा झटका लगा। उनकी सारी हेकड़ी बाहर आ गई। दावा कर रहे थे ना कि दबदबा कायम है, दबदबा बना हुआ है, तो पूरा दबदबा ही दब गया, उसकी हवा निकल गई। जब खेल मंत्रालय ने उनके वफादार संजय सिंह को निलंबित कर दिया, और ना केवल उन्हें बल्कि पूरे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित कर दिया गया। जिस तरह के आरोप लग रहे थे बृजभूषण शरण सिंह पर, उसके बाद लगातार सरकार दबाव में थी। खिलाड़ी अपना अवार्ड वापस कर रहे थे और खुलकर अपनी बात रख रहे थे, और कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि जिस तरह से पूरा मामला विकट होते जा रहा है, उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लोकसभा चुनाव बस अब 4-5 महीने के भीतर ही होने वाले हैं, और जो संदेश इस पूरे मामले से निकलकर जा रहा था, वो सरकार के लिए ठीक नहीं था। तो ये बड़ा झटका माना जा रहा है बीजेपी के इन दबंग सांसद के लिए, जो कैसरगंज से आते हैं। अब इन्हीं बृजभूषण शरण सिंह का एक किस्सा मुझे याद आया है, जो कि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। आज इनका खेल खराब हुआ, लेकिन कभी इन्होंने महाराष्ट्र के राजनेता राज ठाकरे का खेल खराब किया था। यह पिछले साल की बात है। दरअसल हुआ यह था कि राज ठाकरे आने वाले थे अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन इन्होंने धमकी दे दी कि राज ठाकरे को अयोध्या में कदम नहीं रखने देंगे तब तक जब तक कि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर माफी नहीं मांगते। और इसके बाद राज ठाकरे ने आना टाल दिया। पूरा मामला क्या है, थोड़ा संक्षेप में आपको बताता हूं। देखिए, साल 2005 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए, और फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, MNS। और इस पार्टी के लिए उन्होंने विचारधारा चुनी मराठी माणूस की, मराठी लोगों की। ये वही विचारधारा थी जो कि इनके चाचा दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 60 के दशक में शिवसेना स्थापित करते वक्त अपनाई थी। मराठी माणूस का हित, मराठी माणूस के लिए नौकरियां, और तब शिवसेना की ओर से टारगेट किया जा रहा था दक्षिण भारतीयों को। तो जब राज ठाकरे ने MNS बनाई, तो राज ठाकरे ने भी मराठी का मुद्दा ही उठाया और टारगेट किया इस बार उत्तर भारतीयों को। ऐसे उत्तर भारतीयों को जो कि छोटा मोटा व्यवसाय चलाते थे, मजदूरी वगैरह करते थे, टैक्सियां वगैरह चलाते थे। तो उनको MNS के कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाना शुरू किया। अब जिस तरह से यह मुद्दा उठाया गया मराठी माणूस का, उसमें सियासी तौर पर राज ठाकरे को उसका फायदा भी हुआ। शुरुआत में 2009 में पहली बार MNS ने विधानसभा के चुनाव लड़े, और उसमें MNS को 13 सीटें हासिल हुई। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 13 सीटें जीती। आप कहेंगे कि ये 13 आंकड़ा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन गौर कीजिए कि राज ठाकरे की पार्टी का पहला चुनाव था जो राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर लड़ा था। नंबर 1। नंबर 2, भले ही उन्होंने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन कई सीटों पर शिवसेना को हराने का काम उनके उम्मीदवारों ने किया था। जो मराठी वोट थे वो राज ठाकरे के आने के बाद बट गए थे, और जो मोमेंटम उस वक्त बना था, जो हवा उस वक्त चली थी, तो यह कहा जाने लगा कि अब शिवसेना के सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। आने वाले वक्त में MNS शिवसेना को कुचल देगी, और असली शिवसेना जो है राज ठाकरे वाली MNS की होगी। लेकिन 2014 में ही हवा निकल गई। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने मराठी का मुद्दा अपनाया था, और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि जो मराठीवाद है ये मुंबई और ठाणे से बाहर नहीं चल रहा है। अगर पार्टी को विस्तार देना है तो बड़ा मुद्दा उठाया जाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने हिंदुत्व अपना लिया था। लेकिन 2014 में भी राज ठाकरे ने मराठी का मुद्दा लेकर ही चुनाव लड़ा। सिर्फ 1 सीट मिली उनको, 13 से 1 पे आ गए। फिर 2019 में भी मराठी का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ा, फिर से 1 सीट मिली। 1 सीट से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो फिर राज ठाकरे ने भी आत्ममंथन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, और उन्हें भी लगा कि पार्टी को चलाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा चाहिए। मराठी का मुद्दा चल नहीं रहा है। सभाओं में भीड़ तो बहुत होती है, तालियां खूब मिलती हैं, उनके बयानों की चर्चा खूब होती है, लेकिन EVM पर उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है
उस पर लोगों की उंगली नहीं दबती, बटन नहीं दबता। रेल का इंजन, उस इंजन पर बटन नहीं दबता। तो कुछ और मुद्दा होना चाहिए जो लोगों को पोलिंग बूथ तक लाकर उनके चुनाव चिन्ह पर बटन भी दबवाए। तो फिर बाला साहब ठाकरे की तरह ही राज ठाकरे ने भी मुद्दा अपना लिया हिंदुत्व का। हालांकि वो कहते हैं कि मराठी का मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन हुआ ये कि 2020 की शुरुआत में राज ठाकरे की ओर से अपने कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन लिया गया और उस सम्मेलन में उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा ही बदल दिया। जो 4 रंग वाला एमएनएस का झंडा था उसको बदलकर उन्होंने भगवा ध्वज अपना लिया और कहा कि यही, जब पार्टी की स्थापना हो रही थी तो यही झंडा उनके दिल में था, और कहा कि हिंदुत्व तो मेरे डीएनए में है। यही राज ठाकरे पहले कहते थे कि मेरा धर्म महाराष्ट्र धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं है। फिर इन्होंने हिंदुत्व की बात करनी शुरू की। अब जब आप अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं तो कुछ उस छवि को मजबूत करने के लिए कुछ बातें भी करनी होंगी, कोई रणनीति भी बनानी होगी। तो एक रणनीति के तहत उनके कार्यकर्ताओं ने उनको हिंदू जननायक बोलना शुरू कर दिया। बैनर पोस्टर लगाए जाने लगे और सभाओं में उनको इसी तरह से संबोधित किया जाने लगा। जैसे बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, उसी तरह से राज ठाकरे को उनके कार्यकर्ता हिंदू जननायक कहने लगे। भगवा ध्वज हो गया, हिंदू जननायक कहलाने लगे। अब एक चीज बाकी रह गई थी, वो ये थी कि अयोध्या का दौरा। क्योंकि महाराष्ट्र के राजनेताओं में अपने आप को हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए एक होड़ लगी रहती है अयोध्या जाने की। उद्धव ठाकरे भी अयोध्या गए थे जब 2018 में वो मुख्यमंत्री नहीं थे, और जब वो बीजेपी को टारगेट कर रहे थे ये कहते हुए कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह का कटाक्ष किया था और फिर अयोध्या चले गए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गए। आदित्य ठाकरे बार बार गए, अपने परिवार के साथ गए। तो ये हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि मजबूत करने के लिए ऐसा किया जाता था। तो राज ठाकरे ने भी कहा कि वो भी अयोध्या जाएंगे। 5 जून 2022 की तारीख मुकर्रर हुई उनके अयोध्या जाने की। लेकिन इस बीच में पेंच फंस गया बृजभूषण शरण सिंह की वजह से। तो इन सांसद महोदय ने कहा कि अगर राज ठाकरे अयोध्या आएंगे तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो उनको कदम नहीं रखने दिया जाएगा। 2008-9 में जिस तरह से उत्तर भारतीयों को पीटा गया था, उनके खिलाफ जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर राज ठाकरे माफी मांगे। तो इसके बाद राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा टाल दिया। उसके पीछे तर्क यह दिया गया कि अगर एमएनएस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकर्ताओं के साथ उनका टकराव हो, हिंसा हो, और फिर एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर ही केस थोप दिए जाए, क्योंकि वहां सरकार तो बीजेपी की है, उनको फंसा दिया जाएगा ऐसे मामलों में। और फिर वहां अगर राज ठाकरे के साथ कुछ गलत हो गया तो उसका परिणाम महाराष्ट्र में हो सकता है। यह भी एक बात थी, यहां पर हिंसा हो सकती थी उत्तर भारतीयों के प्रति, तो यह भी एक दलील दी गई। और इसकी वजह से फिर राज ठाकरे ने वो दौरा टाल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद इसी साल की शुरुआत में बृजभूषण शरण सिंह एक कुश्ती की स्पर्धा के लिए महाराष्ट्र में आए, पुणे में। तब यह माना जाने लगा कि अब एमएनएस के कार्यकर्ता बदला लेंगे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनको भगाएंगे यहां से। लेकिन एमएनएस ने ऐसा किया नहीं, और फिर बृजभूषण शरण सिंह भी बैकफुट पर आ गए और उन्होंने कहा कि देखिए उस वक्त जो हालात थे ऐसे में उन्होंने बयान दे दिया था, और अब अगर राज ठाकरे अयोध्या आते हैं तो वो खुद उनका स्वागत करेंगे। तो ये बात फिर इस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने कह दी। तो कुल मिलाकर लेकिन जो मोमेंटम बन रहा था राज ठाकरे की पार्टी का अयोध्या को लेकर, अयोध्या जाने का जो दौरा था, वो इनकी वजह से एक बार कैंसिल हो चुका है। तो ये कहानी थी बृजभूषण शरण सिंह की। महाराष्ट्र के सियासी किस्सों के लिए, इसी तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।